हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. So बच्चों, welcome to your SST class. In previous chapter, we have discussed about chapter number 1, and in today's class, we will be discussing our next chapter, which is chapter number 2. तो बच्चों, हम chapter number 2 में किसको पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं planet Earth को. किसको पढ़ेंगे बच्चों? Planet Earth को पढ़ने वाले हैं. तो बच्चों, जब हमें पढ़ेंगे लेसन, उसका इनपुट हमें क्या मिलेगा? इनपुट हमें मिलेगा द अर्थ इज सो बिग. अर्थ बहुत ही बिग है. वी कैन नॉट सी द होल अर्थ एट वन टाइम. मतलब कि हम एक टाइम में पूरे अर्थ को बच्चों बिल्कुल भी नहीं देख सकते. हेंस वी ट्राई टू मेक अ स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ. और इसलिए बच्चों हम क्या करते हैं? अर्थ का बहुत ही छोटा सा मॉडल बनाते हैं. और उस मॉडल को बच्चों हम क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं ग्लोब. A globe shows different places on land. अब बच्चों, जो ग्लोब है वो क्या शो करता है? वो शो करता है हमें different places on land and oceans on the earth. So बच्चों, let's start with this chapter. Now बच्चों, name the country shown below in the given map. मतलब कि आपको यहाँ पे क्या given है बच्चों? आपको यहाँ पे दिया गया है मैप. आपको क्या करना है? इस मैप को देख के जो कंट्रीज हैं उनको फिल करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसकी बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे आपका क्या आता है? यहाँ पे आपका आता है गुजरात. सिमिलरली बच्चों, यहाँ पे आपका क्या आएगा? नेपाल. और ऐसे ही आपको क्या करना है? आपको सारे कंट्रीज को फिल कर लेना है. Now बच्चों, like Earth, the globe is also spherical in shape. मतलब कि हमने क्या पढ़ा था लास्ट चैप्टर में बच्चों? कि जो अर्थ होता है उसका शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, राइट? तो वैसे ही जो हमारा ग्लोब है, जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारे अर्थ को, वो भी स्फेरिकल होता है शेप में. So we can only see half of the earth at a time on a globe. तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों? हम सिर्फ हाफ पोर्शन ही देख सकते हैं अर्थ का. इसमें ग्लोब में. To see the other half, हमें दूसरे हाफ को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? हम ग्लोब को रोटेट करेंगे. क्या करेंगे बच्चों? रोटेट करेंगे ग्लोब को. A globe has a rod passing through it. अब ग्लोब के बीच में बच्चों क्या है? एक रॉड है जो कि पास कर रहा है, जो कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा. ये क्या है बच्चों? एक रॉड है जो कि पास कर रहा है ग्लोब से. This is the imaginary axis of the earth. और बच्चों ये क्या है? ये आपका एक imaginary axis है अर्थ का. It is an imaginary line running through the middle of the earth. बच्चों ये क्या है? ये एक imaginary line है जो कि कहाँ से रन कर रही है? Middle of the earth से. A globe is useful for studying different parts of the earth. अब बच्चों जो globe है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल कब होगा? जब हमें different parts of earth को पढ़ना होगा. It is difficult to carry a globe from one place to another. लेकिन क्या ड्रॉबैक है बच्चों? कि हम किसी भी ग्लोब को एक जगह से दूसरी जगह पे हर बार कैरी नहीं कर सकते हैं. नाउ बच्चों, अब हम किसके बारे में बात करेंगे? अब हम बात करेंगे मैप्स एंड एटलस के बारे में. नाउ बच्चों, मैप्स तो आप सभी ने देखे होंगे, राइट? अ ड्रॉइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और पार्ट ऑफ द सरफेस showing the shape, position of the countries, rivers, mountains, oceans, etc. is called a map. मतलब किसमें क्या हो रहा है बच्चों? हमने एक ड्रॉ किया है. किसको? अर्थ सरफेस को या फिर उसके पार्ट को, जिसमें क्या शो हो रहा है? उसकी शेप, उसकी पोजीशन. किसकी बच्चों? किसी भी कंट्री की. रिवर्स, माउंटेन्स, ओशंस, उसी को ही हमने क्या कह दिया? हमने कहा है मैप. Some maps are large enough to show the whole earth. मतलब कि कुछ जो मैप्स होते हैं बच्चों वो बहुत ही लार्ज होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं, जिसमें कि क्या शो होता है? पूरा अर्थ शो होता है. अदर मैप शो स्मॉल एरियाज. जबकि जो अदर मैप्स हैं वो क्या शो करते हैं बच्चों? स्मॉल एरियाज को शो करते हैं. Have you seen a wall map in your classroom? अब बच्चों, आप जब स्कूल जाते होंगे तो आपके क्लासरूम में एक वॉल होगा, राइट? वॉल में क्या लगे होते हैं? मैप्स लगे होते हैं. तो आप मुझे बताएंगे कि आपके क्लासरूम में क्या कोई मैप है? और अगर है तो वो कौन सा मैप है?
मैप्स कैन बी स्मॉल, ठीक है, मैप स्मॉल हो सकते हैं, लाइक द वंस वी फाइंड इन अ बुक, मतलब कि जो कि हमारे बुक में प्रेजेंट होते हैं बच्चों, वो हमारे स्मॉल मैप्स होते हैं। अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस, मतलब कि जो बुक होती है बच्चों पूरी मैप की, उसको हम बोलते हैं एटलस। लुक एट द वर्ल्ड मैप एंड स्टडी द ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। हम क्या करते हैं बच्चों, वर्ल्ड मैप को देखेंगे और उसके बाद स्टडी कर सकते हैं ओशंस को और जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनको। द ब्लू कलर शोज दी वाटर बॉडीज, ठीक है, जो ब्लू कलर है बच्चों वो किसको शो करती है मैप में, वो शो करती है वाटर बॉडीज को, जैसे कि आपके सीज है और ओशंस है। जबकि जो आपका ग्रीन कलर होता है बच्चों, ग्रीन कलर किसको डिपिक्ट करता है, वो इंडिकेट करता है कॉन्टिनेंट्स को। और जो आपका ब्राउन कलर होगा वो भी किसको शो करेगा बच्चों, वो भी आपके कॉन्टिनेंट्स को शो करेगा। नाउ बच्चों, ओशंस आर वेरी लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर। अब जो बच्चों हमारे ओशंस है, बिग बिग ओशंस है, वो क्या है, वो हमारे वाटर बॉडीज है। देयर आर 5 ओशंस इन दी वर्ल्ड। अब बच्चों जो हमारा वर्ल्ड है, ठीक है, उसमें कितने ओशंस प्रेजेंट है, उसमें प्रेजेंट है आपके 5 ओशंस, जिसमें कि आपका फर्स्ट आता है आपका पैसिफिक ओशन। अब जो पैसिफिक ओशन है बच्चों वो क्या है, वो लार्जेस्ट ओशन है हमारे अर्थ का। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द आर्कटिक, कहां से एक्सटेंड हो रहा है बच्चों, हमारा एक्सटेंड हो रहा है आर्कटिक, जो कि हमारा नॉर्थ में प्रेजेंट है, और कहां तक हो रहा है, एंटार्क्टिका तक हो रहा है, जो कि हमारे साउथ में प्रेजेंट है। इट इज बाउंडेड बाय एशिया, और बच्चों उसको कौन बाउंड करता है, उसको बाउंड करता है आपका एशिया, ऑस्ट्रेलिया, जो कि कहां पे प्रेजेंट है, वेस्ट एंड अमेरिका ऑन दी ईस्ट, ठीक है। जो आपका एशिया और ऑस्ट्रेलिया है जो कि वेस्ट में प्रेजेंट है, वो उसको बाउंड करेंगे, कवर करेंगे, जबकि अमेरिका भी है जो कवर कर रहा है, जो कि आपका ईस्ट में प्रेजेंट है। नाउ बच्चों सेकेंड आता है आपका अटलांटिक ओशन। अब बच्चों जो अटलांटिक ओशन है वो आपका सेकेंड लार्जेस्ट है, जबकि जो हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट था वो कौन सा था, वो था हमारा पैसिफिक ओशन, राइट। इट इज बाउंडेड ऑन दी वेस्ट बाय नॉर्थ, मतलब कि किससे बाउंड है बच्चों, बाउंडेड ऑन दी वेस्ट, वेस्ट की तरफ बाउंड है, बाय नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। उसको कौन बाउंड कर रहा है बच्चों, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका बाउंड कर रहा है। देन आता है बच्चों आपका इंडियन ओशन। जो हमारा बच्चों इंडियन ओशन है वो आपका थर्ड लार्जेस्ट है, ठीक है, क्या है बच्चों, थर्ड लार्जेस्ट ओशन है ऑफ दी वर्ल्ड। इट इज बाउंडेड ऑन द नॉर्थ बाय एशिया। इसको बच्चों कौन बाउंड कर रहा है, इसको बाउंड कर रहा है एशिया, जो कि आपके नॉर्थ में प्रेजेंट है। ऑन द वेस्ट बाय अफ्रीका, और वेस्ट की साइड से बच्चों अफ्रीका बाउंड करेगा, और ईस्ट की साइड से बच्चों कौन बाउंड कर रहा है, ईस्ट की साइड से बाउंड कर रहा है आपका ऑस्ट्रेलिया, और साउथ की साइड से बाउंड करेगा एंटार्क्टिका। देन आता है बच्चों आपका साउथर्न ओशन। अब आपका साउथर्न ओशन कौन सा है, फोर्थ लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड का। इट इज एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। बच्चों कहां पर है, बॉटम में है, किसके, वर्ल्ड के, सराउंडिंग एंटार्क्टिका। और वो किसको सराउंड कर रहा है बच्चों, एंटार्क्टिका को सराउंड करता है। इट इज बिलो ऑल द कॉन्टिनेंट्स, जितने भी आपके कॉन्टिनेंट्स हैं उनके नीचे, मतलब बिलो ये प्रेजेंट है। वेयर इट इज रियली कोल्ड एंड फुल ऑफ आइस, यहाँ पे क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा ठंड है और बहुत सारी वहां पे आइस है, बर्फ है। देन आता है बच्चों आपका आर्कटिक ओशन। इट इज द स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। क्या है बच्चों, स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड है। और लार्जेस्ट कौन सा था बच्चों, लार्जेस्ट था हमारा पैसिफिक ओशन। द आर्कटिक ओशन इज डिवाइडेड इनटू 2 बेसिन्स। अब ये 2 बेसिन्स में डिवाइडेड है, द यूरोपियन बेसिन एंड द नॉर्थ अमेरिकन बेसिन। कॉन्टिनेंट्स आर लार्ज लैंड मासेस ऑन दी अर्थ। बच्चों कॉन्टिनेंट्स क्या है, लार्ज लैंड मासेस है, कहाँ पे, अर्थ में। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। तो बच्चों कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं हमारे वर्ल्ड में, 7 कॉन्टिनेंट्स प्रेजेंट है। फर्स्ट वन इज एशिया। इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट, मतलब कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट और जहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी है वो कौन सा है, वो है हमारा एशिया। इट कवर्स 8.6% ऑफ दी अर्थ टोटल सरफेस एरिया। मतलब कितना एरिया कवर कर रहा है अर्थ की सरफेस का बच्चों, 8.6%। विद ऑलमोस्ट कितने लोग रहते हैं बच्चों, ऑलमोस्ट 4 बिलियन पीपल। इट कंटेन्स
मोर देन 60% ऑफ द वर्ल्ड करंट ह्यूमन पॉपुलेशन, और इसमें बच्चों कितनी पॉपुलेशन है? मोर देन 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। देन बच्चों सेकंड आता है आपका अफ्रीका। अब बच्चों अफ्रीका क्या है आपका? वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एंड सेकंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट है आफ्टर एशिया। नाउ बच्चों ये कितना अर्थ का सरफेस कवर कर रहा है? ये कर रहा है हमारा 6% ऑफ द अर्थ टोटल सरफेस एंड 20.4% ऑफ द टोटल लैंड एरिया, मतलब 20.4% टोटल लैंड एरिया को भी कवर कर रहा है और 6% टोटल अर्थ सरफेस की एरिया को भी कवर कर रहा है। देन आता है बच्चों नॉर्थ अमेरिका। इट इज लोकेटेड इन द अर्थ नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर्स। ये बच्चों कहाँ पे लोकेटेड है आपका? आपका लोकेटेड होगा नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर्स में। इट इज बॉर्डर्ड ऑन द नॉर्थ। ये बच्चों बॉर्डर्ड है किसके? कौन बॉर्डर कर रहा है बच्चों? नॉर्थ की साइड से आर्कटिक ओशियन, ईस्ट की साइड से कौन बॉर्डर कर रहा है बच्चों? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। एंड अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ ईस्ट बाय दी कैरिबियन सी एंड ऑन दी साउथ एंड वेस्ट बाय दी नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। ये सारे इसको क्या कर रहे हैं बच्चों? बॉर्डर्ड कर रहे हैं। देन आता है आपका साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका बच्चों क्या है? ये एक कॉन्टिनेंट है जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है? सिचुएटेड इन दी वेस्टर्न हेमिस्फीयर। कहाँ पे है बच्चों? वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है एंड मोस्टली इन दी साउथर्न हेमिस्फीयर, मतलब कि ज्यादातर वो पार्ट कहाँ पर है बच्चों? आपका साउथर्न हेमिस्फीयर में है। इट इज बॉर्डर्ड ऑन दी वेस्ट बाय द पैसिफिक ओशियन, मतलब कि बॉर्डर्ड हो रहा है कहाँ पे? वेस्ट पे किसके थ्रू? पैसिफिक ओशियन। और नॉर्थ की साइड से और ईस्ट की साइड से हो रहा है बाय अटलांटिक ओशियन और नॉर्थ अमेरिका एंड कैरिबियन सी लाई टू द नॉर्थ वेस्ट। कहाँ पे लाई करते हैं बच्चों? नॉर्थ वेस्ट की साइड। देन आता है बच्चों आपका यूरोप। अगर हम यूरोप की बात करते हैं बच्चों तो ये भी क्या है? हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स में से एक कॉन्टिनेंट है जो कि हमारा यूरोप है। इट इज द थर्ड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, मतलब कि तीसरा पॉपुलस कॉन्टिनेंट अगर है तो वो कौन सा है बच्चों? वो है आपका यूरोप। देन आता है बच्चों आपका एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका इज सराउंडेड बाय द साउथर्न ओशियन। किससे सराउंड है बच्चों? जो आपका साउथर्न ओशियन है उससे सराउंड है आपका एंटार्क्टिका। इट इज द कोल्डेस्ट, क्या है बच्चों ये प्लेस? बहुत ज्यादा कोल्डेस्ट है, ड्राइस्ट है एंड विंडेस्ट कॉन्टिनेंट है। इट हैज द हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट्स, मतलब क्या है बच्चों इसके पास? हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन है अगर हम बाकी के कॉन्टिनेंट्स उसको क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं तो। देन आता है बच्चों आपका ऑस्ट्रेलिया। द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट इज द स्मॉलेस्ट। क्या है बच्चों ये? बहुत ही स्मॉलेस्ट है एंड लोएस्ट इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट है आपका अर्थ का। नाउ बच्चों इट इज हैविंग अ टोटल लैंड एरिया ऑफ 85,60,000। कितना एरिया है बच्चों? 85,60,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है आपके ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का। नाउ बच्चों अब आप मुझे क्या बताओगे? आप मुझे बताओगे कैन यू नेम दी वाटर बॉडीज दैट सराउंडेड बाय आवर कंट्री, मतलब कि ऐसी कौन सी वाटर बॉडीज है जो कि हमारे कंट्री के अराउंड सराउंड करती है? तो इसका आंसर आप मुझे देंगे। देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस। ठीक है बच्चों, हमें पता है कि हमारी 4 मेन डायरेक्शंस है। कौन कौन से डायरेक्शन है बच्चों? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। दिस डायरेक्शन हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस ऑन दी मैप। अब बच्चों जो डायरेक्शन है वो हमें किस में हेल्प कर रही है? ताकि हम किसी भी प्लेस को लोकेट कर पाए। किसमें बच्चों? हमारे मैप में। हाउ डू वी फाइंड डायरेक्शंस ऑन अ मैप? अब हम देखेंगे हम कैसे डायरेक्शन को फाइंड करेंगे। एग्जामिन अ मैप थोरोली। हमें क्या करना है? उस मैप को एग्जामिन करना है बहुत ही अच्छे से। द टॉप ऑफ द मैप शोज द नॉर्थ, मतलब कि जो आपका टॉप ऑफ द मैप है बच्चों वो किसको शो करता है? वो शो करता है आपके नॉर्थ को। द बॉटम शोज द साउथ, मतलब कि जो आपका नीचे वाला है बच्चों बॉटम है ये शो करता है आपको साउथ। द ईस्ट इज ऑन योर राइट, मतलब कि जो आपका ईस्ट है बच्चों वो आपके राइट हैंड साइड होगा और वेस्ट ऑन योर लेफ्ट, और जो आपका वेस्ट साइड है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो ये आपकी क्या है बच्चों? ये आपकी 4 डायरेक्शन है। अ कंपास हैज अ निडल व्हिच अलाउ पॉइंट्स टू द नॉर्थ। सेलर्स यूज इट टू फाइंड देयर वे व्हाइल सेलिंग, मतलब कि ये क्या है आपके पास? कंपास है
और कंपास के पास बच्चों क्या होता है, एक निडल होती है जो कि हमेशा ही पॉइंट करती है किधर की तरफ, हमेशा पॉइंट करेगी वो नॉर्थ की तरफ। और बच्चों जो सेलर्स होते हैं वो इस कंपास को यूज करते हैं क्या करने के लिए, अपने वे को फाइंड करने के लिए जब वो सेलिंग कर रहे होते हैं। नाउ बच्चों अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखेंगे फैक्ट्स अनलिमिटेड। तो बच्चों पहला फैक्ट क्या है, द वर्ड ग्लोब कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड ग्लोबियस। ठीक है, जो हमारा वर्ड है ग्लोब बच्चों वो किससे आया है, वो आपके लैटिन वर्ड से आया है जो कि है ग्लोबस, जिसका मीनिंग क्या होता है, राउंड, मास और स्फीयर। द रीजनल कॉन्सेप्ट ऑफ ओशन गोज बैक टू नोशंस ऑफ मेसोपोटामिया एंड इंडो यूरोपियन माइथोलॉजी। Then बच्चों to know the correct direction sailors use a marine compass, मतलब कि करेक्ट डायरेक्शन को पता लगाने के लिए जो आपके सेलर्स होते हैं बच्चों वो किस चीज का यूज करते हैं, वो यूज करते हैं मरीन कंपास का। एशिया द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, अब जो बच्चों एशिया है वो क्या है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट था। इज वेयर आवर नेशन इंडिया इज लोकेटेड, और हमारा जो इंडिया है, हमारी जो कंट्री है बच्चों वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो लोकेटेड है हमारे एशिया में। नाउ बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं लेसन 6 के बारे में। अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ। बच्चों जो ग्लोब है वो क्या है, वो मॉडल है हमारे अर्थ का। अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस, और जो बच्चों मैप है वो क्या है, वो एक ड्राइंग है किसका, हमारी अर्थ के सरफेस का। ओशंस आर वेरी लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर, अब जो बच्चों बिग बिग ओशंस होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही लार्ज वाटर बॉडीज होते हैं। कॉन्टिनेंट्स आर लार्ज लैंड मासेज ऑन दी अर्थ, और जैसे ही बच्चों कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, कॉन्टिनेंट्स होते हैं हमारे लार्ज लैंड मासेस, कहाँ पे बच्चों, अर्थ में। अ कंपास इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन, अब जो बच्चों कंपास है बच्चों हम वो कहाँ यूज करते हैं, जब हमें डायरेक्शन फाइंड करनी होती है। और कंपास को मेनली कौन यूज करते हैं, हमारे सेलर्स यूज करते हैं ड्यूरिंग सेलिंग। तो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा and I hope you will revise it. I will meet you in your next class, the next interesting chapter. Till then, take care and bye-bye.